नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। उत्तर प्रदेश में जो राजनीतिक माहौल चल रहा है उससे आने वाले समय में कई पार्टियों का भविष्य तय होने वाला है और ऐसे में देखा जा रहा है जिस तरह से समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव के बाद सूबे में एक्टिव होती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के लिए तमाम यहाँ पर बगावती सुर यहाँ पर दिखते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में देखा जा रहा है जिस तरह से समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव, चाचा शिवपाल यादव और डिंपल यादव यहाँ पर उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर काफी ज्यादा सचेत और सजग हैं। ऐसे में अगर बात की जाए मायावती की, तो मायावती भी उपचुनाव में पहली बार उतरती हुई नजर आ रही है, लेकिन देखा जाए तो आकाश आनंद की वापसी के बाद बहुजन समाज पार्टी एक बार फिर से मजबूत होती हुई नजर आ रही है। चंद्रशेखर रावण की अगर बात कर लें तो चंद्रशेखर रावण भी नगीना लोकसभा सीट से जीत दर्ज करने के बाद उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर पूरी तरह से एक्टिव हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में जो उपचुनाव होने वाले हैं उसमें कौन सी पार्टी जीत दर्ज करती हुई नजर आती है। इस मुद्दे पर तमाम चर्चा जारी रहेगी। हमारे साथ आश्रुति मौजूद हैं। आश्रुति, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आश्रुति, किस तरीके से देखती हैं कि आजाद लोकसभा चुनाव में पहली बार उतरे और पहली बार नगीना से इतनी बड़ी जीत हासिल करते हुए नजर आए, तो क्या लगता है कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी जिस तरह से फिलहाल एक्टिव दिख रही है, तो क्या समाजवादी पार्टी को चंद्रशेखर रावण आजाद टक्कर दे पाएंगे और उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपने नाम को काफी ज्यादा ऊंचाइयों पर ले जा पाएंगे? क्या लगता है? देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति की जब बात करें तो कहीं ना कहीं इस वक्त की जो राजनीति है वो आजाद के नाम पर अगर आप देखें तो ज्यादा सुर्खियों में कहीं ना कहीं बनी हुई है, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद एक ऐसे नेता, एक ऐसे राजनेता बनकर उभर रहे हैं जो युवाओं के तो चेहरे हैं ही, लेकिन कहीं ना कहीं पिछड़े वर्ग को कैसे साधना है, किस तरह से साधना है, किस रणनीति के तहत साधना है, ये आजाद से बेहतर इस वक्त कोई भी नेता नहीं जान पा रहा है। और अब देखिए, कहीं ना कहीं पिछड़े वर्ग की जो जरूरतें हैं, खासतौर पर दलितों की जो जरूरतें हैं, उनकी जो अहम जिम्मेदारियां हैं उसको पूरी करने के लिए चंद्रशेखर आजाद आप देखें तो लगातार जद्दोजहद में जुटे हुए हैं। बात अगर कर ली जाए कि इस वक्त आजाद कैसे आखिर समाजवादी पार्टी की जो अगर आप देखें उनकी जो बढ़ती उनका जो बढ़ता कद है उसको कैसे आखिर टक्कर देंगे, अगर इस मुद्दे पर चर्चा करें तो देखिए कहीं ना कहीं इस वक्त समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में जनाधार समाजवादी पार्टी का लगातार बढ़ रहा है। इस बात से हम पीछे नहीं हट सकते, इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते। दूसरी ओर अगर देखें तो अखिलेश यादव इस बार के लोकसभा चुनाव में जीतने के बाद कहीं ना कहीं अपनी पार्टी का कद बढ़ा कर चुके हैं, पार्टी का स्तर बढ़ा चुके हैं, पार्टी का स्तर बढ़ा लिया है, तो कहीं ना कहीं अब उपचुनाव में भी जीत दर्ज करना चाहता है। और आप देखिए हालिया की जो बड़ी खबर आ रही है कि समाजवादी पार्टी ने भी उत्तर प्रदेश में अपनी 6 सीटें जो उन्होंने ली हैं उस पर प्रभारी जो है घोषित कर दिए हैं, चुनावी प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, कौन से क्षेत्र से कौन प्रभारी रहेगा चुनाव लड़ने के लिए इसकी बड़ी घोषणा कर दी है। और वहीं दूसरी ओर आप देखें कहीं ना कहीं कांग्रेस ने भी अब अपनी बड़ी घोषणा कर दी है कि किस सीट से किसको प्रत्याशी उतारेंगे। यहाँ पे आप देखें कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो ये है कि खुद अखिलेश यादव और राहुल गांधी आपस में अपनी रणनीतियों का मेल नहीं करा पा रहे हैं। इस वक्त उत्तर प्रदेश में भाइयों की जो जोड़ी है, राहुल अखिलेश की जो जोड़ी लगातार लोकसभा चुनाव में जिस जोड़ी के एक ऐलान पर तमाम कार्य जो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में पूरे हो जाते थे, उसी जोड़ी ने इस बार सीट बंटवारा नहीं करा। अगर आप देखें तो सीट बंटवारे के तहत प्रत्याशियों को नहीं उतारा गया, सीट शेयरिंग के तहत नहीं उतारा गया। लेकिन अब की स्थिति में कहीं ना कहीं जो बेहतर होती स्थिति है वो ये है कि अखिलेश यादव अपनी पार्टी का जो स्तर है वो बेहतर कर रहे हैं। आजाद आने वाले समय में देखिए गठबंधन तो अखिलेश यादव के साथ बिल्कुल नहीं करेंगे, ये तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो इस बात पर तो मोहर लगा लीजिए, मौजूदा स्थिति में तो नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश के 2027 के विधानसभा चुनाव में क्या रणनीति बनाएंगे वो एक देखने वाली बात है। लेकिन इस वक्त अगर सपा को कहीं ना कहीं अगर आप देखें टक्कर देनी है, सपा को अगर चुनौती देने के लिए आजाद एक बड़ा चेहरा बने हुए और आजाद के कार्यकर्ता और खुद चंद्रशेखर आजाद अगर अपने प्रत्याशियों को उतारते हैं तमाम क्षेत्रों से उत्तर प्रदेश में, जैसे ऐलान भी कर चुके हैं कि 10 की 10 सीटों पर आजाद उतारेंगे, लेकिन अभी तक प्रत्याशियों की सूची नहीं सामने आई है, तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के सामने उनको चुनौती देना, उनके प्रत्याशियों को टक्कर देना कहीं ना कहीं इस वक्त आजाद की एकमात्र रणनीति है। जी बिल्कुल। तो अब ऐसे में अब अखिलेश यादव को किस तरह से चंद्रशेखर आजाद चुनौती देते हैं और किस तरह से यहाँ पर लड़ाई ये लड़ते हुए नजर आते हैं। लेकिन देखा जाए आश्रुति, जिस तरह से लोकसभा चुनाव में पहली बार उतरे और कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि पहली बार जीतेंगे या फिर नहीं, लेकिन बड़ी जीत यहाँ पर हासिल करते हुए नजर आए, तो क्या लगता है क्या
अब आजाद इन 10 सीटों में से अगर 4 सीटें या 3 सीटें निकालने में कामयाब रहे तो क्या विधानसभा में यहाँ पर आजाद समाज पार्टी की सीटें बढ़ती हुई नजर आएंगी? और अगर यहाँ पर सीटें बढ़ती हैं तो दलितों का या मुस्लिमों का जो वोट बैंक है वो मायावती के पाले में से, अखिलेश यादव के पाले में से छिटक कर आजाद के पास जाएगा? क्या कुछ लगता है? देखिए, दलितों का जो अगर आप देखें जो समीकरण है या इस वक्त दलितों का जो वोट बैंक है वो पहले ही मायावती से छिटक रहा है। इस बात को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते मनीष। और कहीं ना कहीं आप देखें इस बार के लोकसभा चुनाव में नगीना से जिस नगीना से आजाद जीते हैं वो नगीना मायावती का गढ़ है। और उसी गढ़ में मायावती ने साल 2007 में पहली बार जीत दर्ज की थी, जहां से मुख्यमंत्री की जो राह थी वो मायावती के लिए आसान हो गई थी। और उसी नगीना पर आज आजाद सांसद बनकर बैठे। तो आप देखें वो दलितों का जो हित है, दलितों का जो समीकरण है, दलितों का जो वोट बैंक है वो पूरी तरह से आजाद की ओर मुड़ चुका है। ऐसा नहीं है कि अभी नहीं मुड़ा है या आगे जाकर मुड़ेगा। वो कहीं ना कहीं समीकरण पूरी तरह से वोट बैंक पूरी तरह से एक तरह से अगर आप देखें तो वोट बैंक ने एक बहुत ही एक अगर आप देखें तो बहुत ही बड़ा एक फेरबदल किया है यहाँ पे कि आजाद की ओर ज्यादा बहुमत छिटक चुकी है, लेकिन मायावती के पाले से कहीं ना कहीं बाहर हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात, मायावती अपनी ही जब सीटों को नहीं बचा पानी तो आजाद को आखिर क्या चुनौती देगी? और उससे भी बड़ा मुद्दा अगर आप देखें दलितों का और मुस्लिमों का वोट बैंक, जैसे कि आप बात कर रहे हैं 4 सीटों पर अगर इस बार आजाद जीत दर्ज कर लेते हैं। देखिए 4 सीटें बहुत होती है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव जब 10 ही सीटों पर हैं, उसमें से अगर 4 सीट एक पार्टी ले जाती है, वो भी ऐसी पार्टी जो पार्टी इस बार पहली बार लोकसभा चुनाव में उतरी चुनावी मैदान में और उसी पार्टी के मुखिया ने जीत दर्ज कर ली और उसी पार्टी के मुखिया अब सांसद बन के संसद में बैठकर जो बड़े बयान देते नजर आ रहे हैं। और वही चंद्रशेखर आजाद अगर इस बार 4 सीटें ले जाते हैं तो उत्तर प्रदेश में आप देखें दलितों का और मुस्लिमों का जो दबदबा है वो बढ़ जाएगा, ना कि घटेगा। और सबसे बड़ी बात, दलितों का समीकरण साधने में आजाद इस वक्त अव्वल नंबर पर है। तो और मुस्लिमों को साधने के लिए आजाद तमाम बड़े बयान देते नजर आ रहे हैं। तो अखिलेश यादव के लिए भी बड़ा झटका है और मायावती के लिए तो आप देखें कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा झटका है। जी बिल्कुल। तो अब ऐसे में दलितों को साधने के लिए तो पूरी तरह से प्रबल है यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद, लेकिन मुस्लिमों को साधने का पूरा प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में मायावती के तो झटका दे ही चुके हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव को भी झटका देने की पूरी कोशिशें आजाद यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो सियासी उठापटक फिलहाल चल रही है उसको देखते हुए यही कहा जा सकता है कि अगर आजाद एक बड़ी जीत दर्ज करते हैं, यहाँ पर 3 से 4 सीटें निकालने में कामयाब होते हैं, तो विधानसभा चुनाव में उनकी और अधिक सीटें आने की संभावनाएं बन जाएंगी। और अगर ऐसा होता है तो क्या आजाद इंडिया गठबंधन के पाले में जाते हुए दिखेंगे? तो अगला सवाल आश्रुति यही रहेगा और यह आखिरी सवाल रहेगा कि आजाद को अगर यहाँ पर विधानसभा चुनाव 2027 में मैदान में उतरने के बाद यहाँ पर कई सीटें मिल जाती हैं, मान लीजिए 20 से 25 सीटें मिल जाती हैं, तो इन 20 से 25 सीटों के साथ क्या आजाद एनडीए गठबंधन को नकार कर यहाँ पर इंडिया गठबंधन का रुख करते हुए नजर आएंगे? क्योंकि एनडीए गठबंधन से तो यहाँ पर ताल्लुक पहले भी बढ़ाने से मना करते हुए नजर आए, ये भी कहते हुए नजर आए थे कि पीएम का भी ऑफर मिलेगा तो भी एनडीए में नहीं जाएंगे। तो क्या इंडिया गठबंधन की तरफ मुड़ते हुए नजर आएंगे? देखिए, इंडिया गठबंधन की ओर मुड़ना भी इस वक्त आजाद के लिए काफी मुश्किल है। पहले ही वो इनकार कर चुके हैं गठबंधन के लिए, लेकिन अगर आजाद इस वक्त गठबंधन करते हैं तो अपनी पार्टी का जनाधार भी मजबूत करेंगे। और राष्ट्रीय पद पर पार्टी को मजबूत करना आजाद के लिए इस वक्त बेहद जरूरी है। इसलिए अगर आजाद इंडिया गठबंधन के साथ भी चले जाते हैं, हालांकि एनडीए के साथ तो जाने के लिए मना ही कर चुके थे, इनकार कर चुके थे, जैसे कि आपने जिक्र करा कि पीएम पद भी दे दीजिए तो भी एनडीए में नहीं जाऊंगा। एनडीए से खासा अगर आप देखें तो उन्हें नाराजगी है, यूं कहे कि 36 का आंकड़ा कहीं ना कहीं एनडीए के साथ चलता है। लेकिन इंडिया गठबंधन की बात करें, अगर जाते हैं तो राष्ट्रीय पद पर, राष्ट्रीय स्तर पर कहीं ना कहीं अपना जो पार्टी का जनाधार है वो मजबूत करते नजर आएंगे। जी बिल्कुल। तो अगर इंडिया गठबंधन के पाले में यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद जाते हैं और 2027 में विधानसभा चुनाव लड़ते हैं तो बेशक आंकड़े समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो या फिर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी हो, सबके लिए यहाँ पर चौंकाने वाले हो सकते हैं। क्योंकि देखा जा रहा है जब आजाद अकेले मैदान में उतरने के बाद नगीना से सीट हासिल करते हैं और लोकसभा में बड़े मुद्दे उठाते हुए नजर आते हैं, दलितों के लिए बोलते हुए नजर आते हैं, मुस्लिमों के लिए बोलते हुए नजर आते हैं, गरीबों के लिए बोलते हुए नजर आते हैं, पिछड़ों के लिए बोलते हुए नजर आते हैं, तो स्थिति साफ है कि यहाँ पर आजाद एक अपने आप को एक समाज सेवक के तौर पर अपने, या यूं कहें कि नगीना की जितनी भी जनता है उनके एक सेवक के तौर पर यहाँ पर दिखाने की कोशिशें करते हुए नजर आ रहे हैं। और देखना ये दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में ये कोशिशें कितनी कामयाबी में बदलती हुई नजर आती हैं। क्योंकि जिस तरह से आजाद यहाँ पर मैदान में उतरते हैं और जीत दर्ज करते हैं, उसके बाद लोकसभा में तमाम विपक्ष को यहाँ पर हिलाते हुए नजर आते हैं, तो क्या बेशक यहाँ पर आने वाले समय में विधानसभा चुनाव 2027 में आजाद कोई बड़ा ऐलान करते हुए नजर आएंगे, गठबंधन करते हुए नजर आएंगे। और अगर गठबंधन नहीं भी करते हैं तो क्या अकेले के दम पर यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा सीटें निकालने में कामयाब होंगे? फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।